और अब देखते हैं बुलेट 100 फटाफट अंदाज में। भारत ने एक बार फिर दरियादिली दिखाते हुए पाकिस्तान को अपने वायु सीमा में घुसने की इजाजत दे दी है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को श्रीलंका दौरे पर जाने के लिए भारत ने अपने वायु क्षेत्र का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को वीसी के जरिए संबोधित करेंगे। समारोह में राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। गुजरात में हुए निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी है। बीजेपी 130 और कांग्रेस 34 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अहमदाबाद में एएमआईएम के 4 उम्मीदवार भी बढ़त बनाए हुए हैं। किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस की राजनीति चमकाने की कोशिश में जुटी प्रियंका गांधी आज मथुरा की किसान महापंचायत में शिरकत करेंगी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आज पगड़ी संभाल दिवस मना रहे हैं। 23 से 27 फरवरी तक रोजाना एक खास दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत आज चुरू के सरदार शहर के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। आयोजकों ने दावा किया है कि महापंचायत में 30,000 से ज्यादा किसान शामिल होंगे। टूलकिट केस में आज दिशा रवि की जमानत याचिका पर दिल्ली की कोर्ट फैसला सुनाएगी। वहीं आज साइबर सेल लगातार दूसरे दिन निकिता और शांतनु से पूछताछ करेगी। कोयला तस्करी केस में सीबीआई आज टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से कोलकाता में पूछताछ करेगी। सीबीआई ने कल रुजिरा की बहन से घंटों पूछताछ की थी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के आवास पर 3 बजे कांग्रेस की बैठक होगी। इस दौरान चित्तौड़गढ़ किसान सम्मेलन के साथ साथ 4 विधानसभा के उपचुनाव पर भी चर्चा होगी। बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जयपुर में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी। इस बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही वसुंधरा राजे समर्थकों की चिट्ठी पर भी चर्चा हो सकती है। प्रदेश में आज से शराब की दुकानों की होने वाली नीलामी को स्थगित कर दिया गया है। नीलामी के लिए कम आवेदन आने के कारण ये तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब 3 मार्च से 10 मार्च तक शराब की दुकानों की नीलामी होगी। प्रदेश में मरीजों की मुसीबत बढ़ सकती है। सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों ने आज रात 8 बजे से सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। अपनी मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मी 24 फरवरी को धरना देंगे। प्रदेश के बेरोजगारों को गहलोत सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्य की 5 बिजली कंपनियों में सरकार ने 2370 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इसके लिए 24 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। गहलोत सरकार करीब 8000 कांस्टेबलों की भर्ती करने जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 फरवरी को बजट घोषणा में भर्तियों की घोषणा की जाएगी। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद भयंकर आग लगी। आग में झुलसने से 24 कर्मचारी घायल हुए। धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। उदयपुर में प्लास्टिक के एक गोदाम में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने के बाद गोदाम में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। कोटा के बोरखेड़ा में 3 अपराधियों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घायल युवक यूपी के उन्नाव का रहने वाला है। चूरू में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में महिला थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुनील काठात की गिरफ्तारी अजमेर के सनमा से हुई है। सीकर में बाइक सवार लुटेरों ने लैब संचालकों से 17,000 रुपए लूट लिए। लुटेरों की तलाश के लिए पुलिस सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है। टोंक में एक तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। जोधपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। युवक मेडिकल की दुकान में काम करता था। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है। कोटा से सवाईमाधोपुर तक मुंबई अमृतसर स्वर्ण मंदिर मेल एक्सप्रेस में छापेमारी की गई। छापेमारी में अवैध दूध की सप्लाई करने का मामला सामने आया है। वहीं विजिलेंस ने मामले का भंडाफोड़ करते हुए पेंट्री कार मैनेजर से जुर्माना वसूला। बारां जिले के अंता में नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्षद जमील मोहम्मद पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगा है। जमील मोहम्मद वार्ड 15 से नए पार्षद बने हैं। आरोप है कि उन्होंने अपनी एक बेटी का गलत उम्र बताई है। भरतपुर के कामा में गौ हत्या, गौ तस्करी और साधु संतों पर हमले के विरोध में एसडीएम कार्यालय के बाहर वृक्ष बिहारी महाराज आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि साधु संतों पर अत्याचार और गौ तस्करी के मामलों पर अंकुश लगाए जाए। भरतपुर के बयाना उपखंड के गांव भगोरा में एक महिला करंट से
झुलस गई है। पीड़ित महिला मुन्नी देवी पशुओं के लिए हरा चारा लेकर आ रही थी। उसी दौरान सिर पर रखी गठरी बिजली के तारों के संपर्क में आ गई और गठरी के साथ महिला भी झुलस गई। कोटा में मुंबई अमृतसर स्वर्ण मंदिर मेल में चेकिंग के दौरान बिना टिकट यात्रा कर रहे 42 यात्रियों को पकड़ा गया। बाद में उन्हें 24,800 रुपए जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया गया। इस दौरान किसी दूसरे के नाम से सफर करता हुआ यात्री भी पकड़ा गया, जिससे 1200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। चूरू के रतन नगर इलाके में से एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ 5 साल तक दुष्कर्म किया गया। उसने चूरू महिला थाने में 4 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। दौसा के सिकराय में चोरों ने एक परचून की दुकान में से चोरी कर ली। सुबह जब दुकानदारों को वारदात के बारे में पता चला तो विरोध में सभी व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जाता है कि घरेलू कलह से परेशान होकर महिला ने ये कदम उठाया। वहीं मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। अजमेर के केकड़ी में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मरीज का इलाज के दौरान मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और हंगामा किया। बारा में पुलिस ने सड़क किनारे बने डेरों का निरीक्षण किया। पुलिस की 3 टीमों ने डेरों में पहुंचकर लोगों के दस्तावेज जांचे ताकि संदिग्धों की पहचान में मदद मिले। बूंदी जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक में ठूस कर भरे गए 28 गोवंशों को बरामद किया है। हालांकि गौ तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं आरोपियों ने 37 लाख के मोबाइल चोरी करने की वारदात भी स्वीकार की है। पाली रायपुर थाना पुलिस ने अफीम की अवैध खेती को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। ये खेती झूठा गांव में रायड़ा और अजवाइन की फसल की आड़ में की जा रही थी। चूरू जिला स्पेशल टीम ने सांडवा थाना पुलिस के साथ गांव कांधलसर में कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अफीम की खेती पकड़ी है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। कोटा में पोक्सो कोर्ट ने 2019 में बालिका से दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया है और दुष्कर्मी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। झालावाड़ के अखाड़े की तलाई में नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। दौसा की सैंथल पुलिस ने बापी गांव में बड़ी कार्रवाई की और 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पाली पुलिस ने एमपी के मंदसौर से 2 शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया है। अलवर पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस ने 1 करोड़ के डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जयपुर में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग ने फर्जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनवॉइस जारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने मुंबई की शिपिंग कंपनी की कर्मचारी को किडनैपर्स से मुक्त कराया है। साथ ही 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। किडनैपर्स ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। चूरू में चोरों ने एक प्राइवेट स्कूल और मकान में धावा बोला, लेकिन लोगों के शोर मचाने के कारण बिना चोरी किए ही वो भाग गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दौसा पुलिस ने यूपी के आगरा से चोरी हुए काजू से भरे एक कंटेनर को भरतपुर रूट से इलावारिस अवस्था में बरामद किया है। जैसलमेर में पाक विस्थापितों की बस्ती में आग लग गई है। झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। सीकर में सामूहिक सुसाइड करने वाले परिवार का अंतिम संस्कार किया गया। चारों मृतकों के पोस्टमार्टम के बाद गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। चूरू के प्रतिभा नगर में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई को पानी की बजाय तेजाब पिला दिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्योंकि सवाई माधोपुर अंडरपास के ठीक पास तूड़ी से भरा एक ओवरलोडेड ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। भरतपुर के जयपुर आगरा हाईवे 21 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है। बूंदी की गुदली गांव में गन्ने की फसल में अचानक आग लगी, जिससे 5 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। कोटा ग्रामीण के सांगोद इलाके में हादसे में कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा कार पलटने से हुआ है। फिलहाल कांस्टेबल का शव मोर्चरी में रखवाया गया है। बाड़मेर में एक बेकाबू डंपर ने कहर बरपाया। डंपर ने 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अजमेर में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। राजधानी जयपुर में प्रीमियम पेट्रोल के दाम 100 के पार के पहुंच गए हैं। बढ़ती महंगाई में लोग वैकल्पिक ईंधन के जरिए राहत चाहते हैं, लेकिन शहर में सीएनजी स्टेशन उपलब्ध नहीं होने के कारण वैकल्पिक ईंधन भी बेमतलब है।
कोटा में झालड़ी ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार वितरण में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिनेश कुमारी सुमन ने दिसंबर 2020 में वितरित किए गए पोषाहार पर प्राप्ति हस्ताक्षर खुद ही किए हैं। भरतपुर के बयाना कॉलेज में साइंस फैकल्टी शुरू करने के लिए छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने कहा है कि साइंस फैकल्टी नहीं होने के कारण छात्रों को जयपुर जाना पड़ता है। भरतपुर में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति RL गोदारा ने छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। सीकर में विश्व स्काउट गाइड दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर जेडीए में सोमवार को गौरव गोयल की अध्यक्षता में मैराथन बैठकों का दौर चला। चूरू के रतनगढ़ में कांस्टेबल हरिराम महरिया के सड़क दुर्घटना में निधन के बाद मांडेता स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। जयपुर में 16 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की राज्य सरकार के साथ विफल वार्ता हो गई है। जयपुर में प्रदेश की जेलों में बंद कैदी और बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेचुरोपैथी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में विधायक हाकिम अली ने जमीन पर बैठकर एक दिव्यांग फरियादी की फरियाद सुनी। सीकर में विभिन्न मांगों को लेकर राजकीय कला महाविद्यालय में प्रदर्शन करते हुए छात्र सभा का आयोजन किया गया। जयपुर में एनटीटी भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के आवास पर धरना दिया। बूंदी जिले में जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर भगवान अजितनाथ की जयंती महोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। कोटा में नेत्रदान करवाने वाले का कारवां बढ़ता जा रहा है। इसी के लिए के चलते साइन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से एक और नेत्रदान करवाया गया। जयपुर में अमृत महोत्सव के मौके पर राज्य की 5 ग्राम पंचायतें, 4 पंचायत समितियां और 3 जिला परिषद ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित किए गए हैं। कोटा में फ्लेरोसिस नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम की जागरूकता पैम्पलेट का स्वास्थ्य भवन में विमोचन किया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ हनुमानगढ़ जिले के रोहर में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। कोटा में अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्रवाई की और लाजपत नगर कैनल रोड से पशु तबेले को हटाया। सीकर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सीकर जिले में कई समस्याओं के समाधान की मांग की है। करौली में महिला पर हमला करने के मामले में दक्ष प्रजापति समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सीकर जिले में पालिका मंडल के नवनिर्वाचित पार्षदों की प्रथम साधारण बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान फतेहपुर शेखावाटी विधायक हाकिम अली खां भी मौजूद रहे। जोधपुर जिले में चिकित्सा सेवाओं को लेकर जिला कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक ली और चिकित्सा सेक्टर पर विशेष फोकस करने को लेकर चर्चा की। एडीजी पूर्णचामी ने चूरू पुलिस लाइन में पहुंचकर पुलिस लाइन का निरीक्षण किया, जहां उनके पहुंचने पर जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कोटा में छूटे हुए और ड्रॉप आउट बच्चों और गर्भवतियों का टीकाकरण करने के लिए विशेष अभियान का आयोजन किया गया। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर मुंबई से आए अकीदतमंदों ने चांदी का ताज पेश किया। चंबल घड़ियाल सेंचुरी में जली जीवों की गणना होने वाली है। इस साल घड़ियाल और उदबिलाओं की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। करौली में विश्व स्काउट गाइड दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तारानगर के इंद्रलोक भवन में चल रही वार्ड पंचों की अमुखीकरण कार्यशाला का समापन हो गया। अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद ने पोखरण में मॉडल स्कूल के भवन का शिलान्यास किया। बाड़मेर में गंभीर बीमारी पेम्पो से ग्रसित ललित का इलाज अब दिल्ली एम्स में किया जाएगा। भरतपुर में बीजेपी की ओर से नव मतदाता अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। धौलपुर के कंचनपुर थाना इलाके के रहने वाले ग्रामीणों ने डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सक अधिकारी के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद धौलपुर के राजाखेड़ा इलाके के सैनिक भागीरथी की शहादत के 2 वर्ष बीतने के बाद भी सरकार की ओर से की गई कोई भी घोषणा पूरी नहीं हुई है, जिसे लेकर गुर्जर समाज के लोगों में आक्रोश है। भीलवाड़ा में आंगनबाड़ी कर्मी के बैंक लोन के नाम पर ग्रामीणों को ठगने के मामले में ने तूल पकड़ लिया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। राज्यपाल कलराज मिश्र चूरू जिले के सिद्धपीठ सालासर धाम पहुंचे। अपनी धर्मपत्नी सत्यवती मिश्र के साथ धाम में पहुंचे। राज्यपाल ने सालासर मंदिर में पूजा अर्चना की।
कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से भारत एक बार फिर दुनिया के उन 15 देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 10,493 लोग नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,10,00,000 के पार पहुंच गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से 76 लोगों की मौत हुई है। महामारी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,56,378 हो गई। जोधपुर में भी कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में 5 लोगों से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई नगरपालिका निगम ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना के वैसे मरीजों पर FIR दर्ज होगी जो बाहर घूमते पाए जाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद मध्य प्रदेश भी अलर्ट हो गया है। सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले हर व्यक्ति की कोरोना जांच के आदेश दिए हैं।